इंदौर का कपल जो हनीमून पर शिलोंग गया था और उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई कि पति की लाश मिली है और पत्नी अब भी लापता है। पत्नी सोनम किस हालत में है, कैसी है, कहां है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है और यही सवाल हम जिम्मेदारों के सामने आज IBC 24 पर उठा रहे हैं। क्या तमाम पुलिस फोर्स के बाद भी सोनम को खोज पाना इतना मुश्किल है? सोनम को जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया? सोनम को अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या अब देश में कहीं घूमने जाना भी खतरे से खाली नहीं है? पहले पहलगाम में पर्यटकों को आतंकी मार देते हैं और अब एक जोड़ा जो शिलोंग घूमने गया वो गायब हो गया और पति की लाश मिली। इन तमाम सवालों का जवाब आज पूरा देश चाहता है और फिलहाल आपको दिखाते हैं अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है। अब परिजन PM मोदी से मिलकर क्या चाहते हैं। खूनी खेल में तब्दील हो जाता है। दोनों पहले लापता हो जाते हैं, फिर पति की लाश मिलती है। इंदौर के रघुवंशी परिवार के मामले में पति राजा रघुवंशी की शिलोंग में हत्या कर दी गई। इंदौर में राजा का पार्थिव शरीर लाया गया, जहां उसका अंतिम संस्कार हुआ। राजा के घर पर अब मातम छाया है। वो बेटा जिसकी अभी अभी लव मैरिज हुई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। घर के बाहर पिता ने पोस्टर लटकाया है कि मैं मरा नहीं हूं, मुझे मारा गया है। ये परिवार इंसाफ की राह देख रहा है। मां के आंसू अब रो रो कर सूख चुके हैं। तो इधर दूसरी ओर पत्नी सोनम अभी भी लापता है। सोनम के परिवार वाले चैन की एक सांस तक नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनकी बेटी जो शादी के बाद हनीमून पर गई थी अब गायब है। दामाद दुनिया में नहीं रहे। इस कपल के साथ जो हुआ वो सोच अब लोग हनीमून पर जाने से डरेंगे, क्योंकि इनके साथ किसी बड़े अपराध की घटना हुई है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो अब सोनम की तलाश के लिए और राजा को इंसाफ दिलाने सोनम और राजा के परिजन दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की सोच रहे हैं। वह चाहते हैं कि मामले में CBI जांच की जाए और तमाम आस टूटने के बाद अब परिजन PM मोदी के सामने सोनम को ढूंढने की मांग रखेंगे। शिलोंग में हनीमून मनाने के लिए अपनी वाइफ के साथ गए थे राजा रघुवंशी, अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ में गए थे। लेकिन जिस तरीके का वहां पर पूरा सिनेरियो रहा और पूरा घटनाक्रम सामने आया, उससे एक बात तो साफ हो गई कि परिवार लगातार कह रहा है कि वहां का जो लोकल पुलिस है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार से काफ़ी सपोर्ट मिला है। हम भी आपके साथ पूरी इस तरीके से खड़े हुए हैं। क्या मांग है अभी फिलहाल, क्या योजना आप लोगों की बन रही है? हमारी दिल्ली जाने की योजना है, सभी जने की, दोनों परिवार के सदस्य हम लोग दिल्ली जाएंगे। एक ही मांग है कि CBI दी जाए और हमको हमारी बच्ची सुरक्षित मिलना चाहिए। और अमित शाह जी से ये भी मांग है कि हम नहीं पहुंच पाए, इसके पहले वो CBI जांच भेज दें वहाँ पे CBI, तो वो जांच हो जाएगी तो बच्ची सुरक्षित हमको मिल जाएगी। और जितनी देर वो लगाएंगे उतना ही माने ये समझिए कि बच्ची के साथ में खतरा बढ़ता जा रहा है। बच्चा किस हाल में है, किस हालत में है, इस बात का कोई पता नहीं चल रहा। अपहरण हुआ है, अपहरण जैसा भी, क्योंकि लगातार राजा के जो एनोमेंट से, मतलब सोने की अंगूठी, उनकी चेन, वो वहाँ से गायब है। उनके बॉडी के पास एक धारदार हथियार मिला और इस तरीके की। हाँ, जो हथियार जो मिला है, नया हथियार, जैसे मीडिया में ही देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे नया हथियार मिला है। उनने कहीं की किसी दुकान से खरीदा, तो दुकान से खरीदा तो वहाँ जिसने खरीदा है और पास में उस दुकान पे CCTV कैमरा तो होगा ना कहीं। तो जो खरीदने वाला है उसका चेहरा, कपड़े, वो तो आए होंगे ना, तो वो तो वहाँ की पुलिस की जवाबदारी है ना, वो चीज़ ढूंढ के दे। कितना समय हुआ शादी को? अगर हम गिनतियों में दिनों की बात कर लें तो कितना समय अभी शादी को हुए? 11 मई की शादी थी अभी। पिता जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। माताजी अपनी बेटी का जो फोटो है वो हाथ में लेकर बैठी हैं। इस पूरे मामले में CBI जांच की मांग वो लगातार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। जिस तरह से ये जोड़ा झरना देखने गया था और उसके बाद गायब हो गया, उससे आशंका है कि इनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। पति की संदिग्ध हालत में लाश मिली है तो पत्नी की शर्ट और पास पड़ा रेनकोट किसी घिनौने अपराध की ओर इशारा कर रहा। फिलहाल तमाम तरीकों से सोनम को खोजने की कोशिशें जारी हैं।
हम भी एक जिम्मेदार मीडिया चैनल होने के नाते यह अपील करते हैं कि सोनम की खोज में कोई कसर न छोड़ी जाए और उसे सही सलामत वापस लाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।